गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था त्रिभुज वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं किस प्रकार खींची जाती है, वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं किस तरह से खींचते हैं। आज पढ़ेंगे किसी भी त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना किस तरह से करते हैं, त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना किस तरह से की जाती है। देखिए अपना पहला एग्जांपल है, 4 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। आपको 4 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। एक कच्चा चित्र बना लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, प्रत्येक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। इसके परिगत का अर्थ क्या होता है, बाहर चारों ओर। इसके बाहर चारों ओर एक आपको वृत्त की रचना करनी है। तो ये किस तरह से, ये आपका कच्चा चित्र है। अब आपको इस त्रिभुज के परिगत एक वृत्त की रचना करनी है। इसके लिए सर्वप्रथम अपन को त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले आधार बना देते हैं इसका। मान लीजिए आधार है बी सी, कितना है 4 सेंटीमीटर। अब आपको प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलना है। स्केल की सहायता से ये रेखा बना ली। अब इसी रेखा के बराबर आपको प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलना है, या स्केल से भी नाप सकते हैं। इसके बाद आपको जो नुकीला हिस्सा है प्रकार का यहाँ रखना है, एक चाप ऊपर काटना है। इसके बाद में प्रकार को हिलाना नहीं है, क्योंकि अगली दूसरी जो रेखा है वो भी कितनी है 4 सेंटीमीटर की। नुकीला हिस्सा बिंदु सी पर रखेंगे और यहाँ से एक चाप यहाँ काट देंगे। जहां दोनों चाप कटेंगे वह बिंदु ए लगा देंगे। एक को बी से मिला देंगे, एक को सी से मिला देंगे। ये भी 4 सेंटीमीटर आ गई और ये भी 4 सेंटीमीटर आ गई। ये आपका समबाहु त्रिभुज तो बन गया। अब आपको क्या करना है, परिगत वृत्त बनाना है। और परिगत वृत्त बनाने के लिए आपको इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक करना है। क्या करना है, इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक करना है। क्या करेंगे, एक तो आधार का कर देते हैं, तो इसका आधे से ज्यादा प्रकार को लेकर एक चाप ऊपर घुमाएंगे, एक चाप नीचे घुमाएंगे। इसके बाद प्रकार को हिलाना नहीं है, नुकीला हिस्सा बिंदु सी पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और इसको डैश डैश से मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे। इसके बाद में आप चाहे तो एसी का लंब समद्विभाजन कर सकते हो, चाहे एबी का कर सकते हो। दोनों में से किसी एक रेखा का कर देते हैं। मान लीजिए एसी का करते हैं, तो प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु सी पर रखेंगे, एक चाप इधर एक चाप इधर। फिर बिना हिलाए नुकीला हिस्सा बिंदु ए पर रखना है, एक चाप इधर एक चाप इधर। अब इनको मिलाते हुए रेखा बना देंगे। जहां ये दोनों रेखाएं आपस में कट रही है वहां आपको प्रकार का नुकीला हिस्सा रखना है। ये यहीं कट रही है दोनों रेखाएं, यहाँ पे आपको प्रकार का नुकीला हिस्सा रखना है। चाहे तो बिंदु सी तक खोल सकते हैं, चाहे ए तक खोल सकते हैं, चाहे बी तक खोल सकते हैं। ये तीनों दूरियां क्या है, बराबर है। नुकीला हिस्सा यहाँ रहेगा। ये मान लीजिए आपका वृत्त का केंद्र आ गया हो, यहाँ से सी तक खोल दिया, या ए तक या बी तक, किसी भी एक शीर्ष तक खोलना है। तीनों दूरियां बराबर है, कोई से भी एक शीर्ष, मान लीजिए सी तक खोल दिया, और आपको एक वृत्त बनाना है। आप प्रकार की सहायता से बनाएंगे, पूरा वृत्त एकदम आपका स्पष्ट बनेगा। इस तरह से हम परिगत वृत्त की रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 3 सेमी, 4 सेमी व 5 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। कि आपको एक त्रिभुज बनाना, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बना लेंगे जिसकी भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक त्रिभुज बना लिया अपन ने, कच्चा चित्र है ए बी सी। एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक 4 है, एक 5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। तो सर्वप्रथम आपको इसका आधार बनाना है। आधार मान लीजिए बी सी, कितना है 3 सेंटीमीटर का। इसके बाद में आपको प्रकार को कितना खोलना है, 4 सेंटीमीटर खोलना है। नुकीला हिस्सा बिंदु सी पर रखना है।
प्रकार को स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर को लेंगे, नुकीला हिस्सा बिंदु सी पर रखेंगे, एक चाप काट देंगे। इसके बाद में आपको प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलना है, स्केल की सहायता से नाप के प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलना है, नुकीला हिस्सा बिंदु बी पर रखना है और एक चाप आपको इस चाप के ऊपर काट देना है जहां आपका बिंदु ए आ जाएगा। अब एक को सी से मिला देंगे, एक को बी से मिला देंगे। ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब आपको परिगत वृत्त की रचना करनी है। परिगत वृत्त की रचना करनी है, इसलिए इसकी कोई भी दो भुजाओं का समद्विभाग करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आधार का समद्विभाग कर देते हैं। आधे से ज्यादा खोलकर प्रकार मान लीजिए एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर बिंदु सी से एक ऊपर एक नीचे और इनको डैश से मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे। अब इसके बाद में एसी जो लंब है इसका समद्विभाजन कर देते हैं। प्रकार को आधे से ज्यादा खोलकर एक चाप इधर एक चाप इधर, फिर यहाँ से एक इधर एक इधर। अब इनको मिलाते हुए आपको एक रेखा बनानी है जो इस रेखा को काटती है। इस जगह काट रही है, जहां ये काट रही है आपको प्रकार का नुकीला हिस्सा रखना है। चाहे तो बिंदु ए तक प्रकार खोल सकते हैं, बी तक या सी तक, तीनों शीर्षों से में किसी भी एक दूरी तक प्रकार खोलना है। ये तीनों दूरियां क्या है, बराबर है। नुकीला हिस्सा मान लीजिए बिंदु सी पे रख दिया और आपको एक वृत्त की रचना करनी है। यह आपका पूरा सीधा आपके पूरा वैसा ही वृत्त बनेगा। आपको बताया कि किस तरह से आपको इस परिगत वृत्त की रचना करनी है। सर्वप्रथम एक त्रिभुज बनाना, उसके बाद में परिगत वृत्त बनाने के लिए आपकी इस त्रिभुज की दो भुजाओं का आपको लंब समद्विभाजन करना है और दोनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिल रहे हैं तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। और ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है या ये इस वृत्त का केंद्र बिंदु है। एबीसी के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए जहां AB बराबर 4.6 सेमी, AC बराबर 4.2 सेमी तथा कोण A बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले अपन कच्चा चित्र बना लेंगे। इसके लिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB कितनी है 4.6 सेंटीमीटर, AC है 4.2 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 90 डिग्री। इसके अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। तो सबसे पहले आधार बना लेंगे AB 4.6 सेंटीमीटर का स्केल से नाप के बनाना आपको। इसके बाद में बिंदु A के ऊपर आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण। तो प्रकार की सहायता से आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। इसके लिए प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे और ये आप कितना भी खोल के अर्धवृत्त बना सकते हैं। इसके बाद में प्रकार को बिना हिलाए नुकीला हिस्सा यहाँ रखना है, एक चाप काटना है, ये आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिर नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे जहाँ चाप कटा है और दूसरा चाप काट देंगे, ये आपके 120 डिग्री का कोण है। यहाँ से एक चाप ऊपर, इस 60 वाले से भी एक चाप ऊपर और इसको मिलाते हुए ये रेखा बना देंगे। ये आपके आ गया 90 डिग्री का कोण। अब आपको प्रकार को कितना खोलना है, 4.2 सेंटीमीटर। ऐसी कितनी है 4.2, तो प्रकार को 4.2 सेंटीमीटर खोलना है। नुकीला हिस्सा बिंदु ए पर रखना है और एक चाप काट देना है। जहां चाप कटेगा वहां बिंदु ए लगा देंगे, एक को बी से मिला देंगे। आपकी ये भुजा कितनी आ गई 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अंतर्गत वृत्त बनाना है और अंतर्गत वृत्त बनाने के लिए इस त्रिभुज के कोई दो कोणों का समद्विभाजन करना है। क्या करना है, कोई दो कोणों का समद्विभाजन। एक तो इस कोण का समद्विभाजन करते हैं, तो नुकीला हिस्सा यहाँ रखते हैं। मान लीजिए एक चाप यहाँ तक घुमा दिया, यहाँ से एक चाप ऊपर, यहाँ से भी एक ऊपर और इससे मिलाते हुए आपको एक रेखा जहाँ ये दोनों चाप कटते हैं वहां से मिलाते हुए एक रेखा बनानी है। ऐसे ही बिंदु बी के ऊपर नुकीला हिस्सा रखेंगे, एक चाप ऐसे घुमा देंगे। इसके बाद में मान लीजिए एक चाप यहाँ, एक यहाँ से एक यहाँ पे
और इसको मिलाते हुए आपको एक रेखा बनानी है। अब जहां ये समद्विभाजक वाली रेखाएं दोनों आपस में काट रही है, कहाँ काट रही है? इस बिंदु पर। ये आपका आ गया बिंदु O। इस बिंदु के ऊपर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखना है। कहाँ? जहां दोनों रेखाएं आपस में कट रही है, यहाँ पे प्रकार का नुकीला हिस्सा रखना है। प्रकार को इतना खोलना है कि इस आधार रेखा को दो जगह काटे। प्रकार को इतना खोलना है कि इस आधार रेखा को दो जगह काटे। मान लीजिए प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ पे रहे, एक जगह यहाँ काट दिया, एक जगह यहाँ काट दिया, फिर यहाँ से एक चाप नीचे, यहाँ से भी एक नीचे, और इसको डैश डैश से मिलाते हुए आपको मिलाना है। अब जो ये रेखा है ना डैश डैश वाली, इस आधार रेखा को जहाँ काट रही है वहां तक आपको प्रकार खोलना है। प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ पे रहेगा और आपको प्रकार खोलना है यहाँ तक, और एक वृत्त आपको अंदर बनाना है। ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बनेगा, जो कि इस त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त कहलाता है। अपना एक 4.5 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। एक अच्छा चित्र बना देते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज आपका, मान लीजिए ABC, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 4.5, 4.5 और 4.5। तीनों भुजाएं 4.5 की क्यों है? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब आपको आधार बना लेंगे एक BC 4.5 सेंटीमीटर का। प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोलना है। नुकीला हिस्सा बिंदु B पर रखेंगे, एक चाप ऊपर काट देंगे। इसके बाद में प्रकार को हिलाना नहीं है। नुकीला हिस्सा बिंदु C पर रखेंगे, एक चाप इस चाप के ऊपर काट देंगे। जहां दोनों चाप कटेंगे बिंदु A आ जाएगा। एक को B से मिला देंगे, एक को C से मिला देंगे। ये भी 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसके बाद क्या बनाना? आपको अंतर्गत वृत्त बनाना है। और जब भी अंतर्गत वृत्त बनाना हो, इस त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई दो कोणों का समद्विभाग करना है। तो नुकीला हिस्सा बिंदु B पर रखेंगे और ये किसी भी नाप का आपको एक चाप घुमाना है। इसके बाद में प्रकार बिना हिलाए, प्रकार को बिना हिलाने काटता है। कम ज्यादा नहीं खोलना है इसको, जितना ये खोला हुआ है उतना ही रखना है। नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ काट देंगे, एक चाप यहाँ काट देंगे। जहां दोनों चाप करते हैं उसको बिंदु B से मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे। इसके बाद में जो कोण C है इसका समद्विभाग करेंगे। नुकीला हिस्सा यहाँ रख लेंगे, एक चाप घुमा देंगे, यहाँ से एक चाप इधर, यहाँ से भी एक इधर, और इनको मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे। जहां ये दोनों समद्विभाजक वाली रेखाएं आपस में काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, तो प्रकार का नुकीला हिस्सा आपको इस बिंदु पर रखना है और प्रकार को इतना खोलना है कि इस आधार रेखा के ऊपर दो जगह काटे। प्रकार को इतना खोलना है कि आधार पे दो जगह काटे। यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ पे, मान लीजिए एक यहाँ पे, फिर यहाँ से एक चाप इधर, फिर यहाँ से एक चाप इधर, और इसको डैश डैश से मिला देंगे। अब आपका प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ रखना है और प्रकार को इतना खोलना है कि इस रेखा के जहाँ ये काट रही है, टच हो रही है ना, वहां तक आपको प्रकार खोलना है और एक वृत्त बनाना है। यहाँ तक प्रकार खोल के आपको एक वृत्त बनाना है। तो ये वृत्त कि इस त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं उनको स्पर्श करता हुआ गुजरेगा। यदि ये स्पर्श नहीं करता है या बाहर निकल जाता है, इसका अर्थ है कि आपने ये कोणों का समद्विभाजन है वो सही नहीं किया है। इस प्रकार अंतर्गत वृत्त की रचना होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक वृत्त 3.5 सेमी त्रिज्या का खींचिए, जिसके केंद्र O से 8 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु P से दो स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। प्रकार को 3.5 सेंटीमीटर खोल लेंगे, एक वृत्त बना देंगे। जहां प्रकार का नुकीला हिस्सा टिका हुआ रहता है वो आपका केंद्र बिंदु है O। इस केंद्र से कितने सेंटीमीटर दूर बिंदु लेना है? 8 सेंटीमीटर दूर। यहाँ से स्केल की सहायता से आपको 8 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है P। इस बिंदु P से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो जो अपनी OP रेखा है कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है।
इसका आपको समद्विभाजन करना है। तो समद्विभाजन करने के लिए क्या करेंगे, जो ओपी रेखा है इसका आधे से ज्यादा प्रकार को लेंगे और एक चाप ऊपर काट देंगे, एक चाप नीचे काट देंगे। इसके बाद में प्रकार को हिलाना नहीं है, नुकीला हिस्सा यहाँ रखना है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और इसको मिलाते हुए डैश से रेखा बना देंगे। जहां दोनों रेखाएं ये आपस में कट रही है, समद्विभाजक वाली रेखा ओपी रेखा यहाँ कट रही है, आपको प्रकार का नुकीला हिस्सा इस बिंदु पर रखना है, बिंदु P तक प्रकार खोलना है या बिंदु O तक प्रकार खोलना है। ये समद्विभाजक रेखा है, इसलिए दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। नुकीला हिस्सा यहाँ रख दिया, बिंदु P तक प्रकार खोल लिया और एक वृत्त बना देंगे। ये आपका वृत्त बन गया। अब ये पहले वाले वृत्त को जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या जिस वृत्त की, उसको दो जगह काटा है, एक तो यहाँ पे काटा है बिंदु ए पे, एक यहाँ पे काटा है। तो ये ए और बिंदु हो गए बी। अब ए को पी से मिला देंगे और बी को भी पी से मिला देंगे, ये इसकी स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। ये आप स्केल से बनाएंगे, आपके पास सीधी रेखाएं आएगी। तो इस प्रकार वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं और एक वृत्त के बाह्य बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ये दोनों माप में बराबर भी होती है।